कुछ यात्राएं इंसान के अंदर हमेशा चलती रहती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैन मेड झील बन रखी है। फ्रेंड्स, बारिश कंटिन्यू चली रही है, फिर भी भक्तजन चलने में लगे हुए। कोई तो रेनकोट में, कोई वैसे ही है बिना रेनकोट के भी चल ही रहे। अब बहुत ही मुश्किल है, उसका ट्रैक्टर चढ़ नहीं रहा है। हम कहाँ से आए देखो, ओ ऊपर वहाँ से। कष्ट ना आए तब तक यात्रा पूरी नहीं होती, इसलिए ये रिजल्ट भी दिख रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर कंटिन्यू ब्लॉग। ये हमारा आखिरी दिन केदारनाथ धाम का। तो फ्रेंड्स, हर यात्रा का अंत होता है और कुछ यात्राएं इंसान के अंदर हमेशा चलती रहती हैं। कभी यहाँ जाना था, वहाँ करना था, ये करना था, वो करना था। तो हमारा भी केदारनाथ धाम का ये यात्रा का लास्ट पड़ाव है, जो हम सोनप्रयाग के लिए उतर रहे हैं। वही पैटर्न रहेगा जैसे हम चढ़े थे, उसी टाइप की। पर इस बार हम ढलान में जाएंगे नीचे को, तो अपने पूरे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। क्या 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 जाते हुए तो सांस इतनी फूल गई थी कि बात करने का भी मतलब इच्छा तो हो रही थी, बट शब्द नहीं निकल रहे थे हाई एल्टीट्यूड के कारण। और मौसम यहाँ घड़ी घड़ी बदलता रहता है, कभी ठंड, कभी धूप, कभी जैकेट पहनो, कभी जैकेट में गर्मी लग रही। कभी अभी भी मौसम अभी तक गर्म था, अभी एकदम से छाँव आ चुकी है। फ्रेंड्स, ये है यहाँ का हेलीपैड। बरसातों के सीजन में नहीं चलता है, आजकल बंद है हेली सेवा। वैसे फेयर जो है आपको ऑनलाइन ही मिलेगी। कोशिश करें कि जल्दी बुक करा दें, क्योंकि स्लॉट नहीं मिलते थे। और चार्जेस होगा 6,500 के आसपास। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैन मेड झील बन रखी है बारिश के पानी से। अभी हम हैं बेस कैंप में और आगे की ओर प्रस्थान करते हुए मौसम, यात्रा, सब चीजों का आनंद लेते हुए। शरीर का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ दर्द ना हो रहा हो, क्योंकि हम एक्सरसाइज करने वाले लोग तो है नहीं इतने। तो इस वजह से 18-20 किलोमीटर हमने पैदल कवर किया है, वो भी कंटिन्यूटी में, वो भी चढ़ाई। अप्रॉक्स 6-6:30 बजे निकल गए थे हम और यहाँ पहुँचे थे 5 बजे। तो लगभग 11-12 घंटे हम कंटिन्यू चलते रहे। बीच बीच में बस छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहे। और ज़्यादातर तो घोड़े वालों ने ज़्यादा परेशान कर रखा था। इधर से भी घोड़ा, इधर से भी घोड़ा, बीच में हम फंस जा रहे, कभी धक्के लग रहे हैं। 2-3 बार तो हमें चोटें भी लग गई। ये भी अपने आप में चैलेंजिंग है। खुद भी चढ़ो, सामान भी चढ़ाओ और घोड़ों को भी देखो। फ्रेंड्स, जाते हुए भी एक चढ़ाई है थोड़ी सी, और अभी फिर ठंडा हो गया है। झुकने की इच्छा नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, बड़ी लिंची रह गया 1.5 किलोमीटर और मौसम ने करवट बदल दी है। बादल यहाँ तक दिख रहे हैं, धुंध छा गई है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और ठंडा भी हो रहा है। बट अभी हम जैकेट नहीं पहनेंगे क्योंकि बॉडी गर्म हो रही है। तो जितना हम चल सकेंगे जल्दी जल्दी आगे, उतना कवर कर लेते हैं रास्ता। नहीं तो फिर शाम हो जाएगी और फिर रात, और तब दिक्कतें बढ़ जाती है पहाड़ों में ऐसे। तो कोशिश करेंगे कि पूरा फटाफट ट्रैक ये अपना कंप्लीट कर लें, नीचे पहुंच जाए। बस ये है कि कल बहुत ही मुश्किल था, तो आज कल अगर 100% डिफिकल्टी थी तो आज 40% है, 60% रिलीफ है, क्योंकि हम उतर रहे हैं। कल तो हम इसी रास्तों में हाफ रहे थे, बिल्कुल कपूर वपूर सब लेके चल रहे थे। आज उसकी जरूरत नहीं पड़ी। चल रहे हैं, जगह कहाँ हो रही है यहाँ, कोई दिक्कत है बस एक ही कि घोड़े चलने के हम चल रहे। तो फ्रेंड्स, बारिश तेज हो गई है, इसलिए हमने रेनकोट पहन लिया है और हमने जो जैकेट हमने टांगी हुई थी उसको रख दिया बैग में। रेनकोट से ठंड भी नहीं लगती है ना, हवा भी नहीं पार होती है, तो ठीक रहता है। और ये रेनकोट तो नीचे भी मिल जाता है सोनप्रयाग में 100 रुपीज़ में। और हम जैसे, मैं तो श्रीनगर से लाई थी तो मेरा तो 100 में था, इनका भी। और जैसे आप बीच में आएंगे तो 150 और ऊपर जाके 150 से 200। तो अच्छा है कि आप नीचे ही खरीद लें अगर आपका बजट हल्का है। मेरी एडवाइस तो आपको यही रहेगी कि आप घर से ही लाएं, आपका प्रॉपर रहता है। सफ़र के लिए ना, ये इसके लिए ट्रैक के लिए यही वाले अच्छे होते हैं। घर वाले जो रेनकोट होते हैं, चाहे वो पैंट शर्ट वाले हो चाहे वो वाले हो, पर इतने सामान के साथ उसमें बैग तो आएगा नहीं। तो ट्रैक के लिए सबसे बेस्ट यही होते हैं, चीप एंड बेस्ट जिसे बोलते हैं। बाद में आप इसे थ्रो कर दो। और इनका तो फट भी गया था कल, ये हमने फिर लिया नया। और मैंने एक इंडियन उसमें टेक्नोलॉजी लगाई है, देखो मैंने इसको बैक कवर कर लिया इससे, और ये पहन लिया नया वाला रेनकोट। फ्रेंड्स, बारिश कंटिन्यू चली रही है, फिर भी भक्तजन चलने में लगे हुए। कोई तो रेनकोट में, कोई वैसे ही है बिना रेनकोट के भी चल ही रहे, और हम भी चल ही रहे हैं। जैसे हम तो खैर नीचे जा रहे हैं। और अभी अगर हम घर पे होते, तो अपने शहर में होते, तो कहीं रुके हुए होते, या तो फिर पूरा रेनकोट पहना होता। ऐसे ही सभी लोगों के साथ भी है।
बट यहाँ यात्रा पूरी करनी है और टाइम से करनी है, इसलिए सब कंटिन्यू चल रहे हैं, चाहे रेनकोट हो ना हो। तो फ्रेंड्स अब बारिश बंद हो गई है, तो सोच रहा हूँ कि रेनकोट उतार लिया जाए, गर्मी होने लग गई है। दोस्तों कल तो हम 2 घंटे में मुश्किल से 2-3 किलोमीटर चल रहे थे, आज 2 घंटे में हमने 8 किलोमीटर पार कर दिया है। इस हिसाब से हम 2 घंटे में नीचे पहुंच जाएंगे। तो उतरने का तो यही है, चढ़ाई ही मुश्किल होती है। तो चलो चलते हैं। अब गौरीकुंड तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर है। अभी हम वापस जा रहे हैं, तो बढ़िया बढ़िया लग रहा है। और जब हम चढ़ रहे थे और जो यात्री कह लो या भक्त कह लो, वो ऊपर चढ़ रहे, तो हमें देख के सोच रहे होंगे कि क्या बढ़िया है, दर्शन करके आ गए। ऐसे ही हम कल सोच रहे थे, उनको देख के वो कब हम पहुंचेंगे इनकी तरह। घोड़ों को भी दिक्कत ही होती है चढ़ाई चढ़ने में। फ्रेंड्स आईटीबीपी वाले भी अपनी ड्यूटी को जाते हैं पैदल पैदल ऊपर। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने आपको दिखाया था कि 10 किलोमीटर रह गया है और हमने 3 किलोमीटर बहुत जल्दी पार कर लिया है। 1 घंटा भी नहीं लगा, हम कम से कम 13 किलोमीटर तो चल गए। अब यहाँ से केदारनाथ के लिए 7 किलोमीटर रह गया। अब हम ऊपर तो नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं नीचे। कल 3 किलोमीटर पार करने के लिए तो आपत्ति, इसी तरह किलोमीटर पार करते हुए चलो चलते हैं अपनी मंजिल, अपने घर की ओर। देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। फ्रेंड्स पैरों के तलवे दर्द हो रहे हैं, मतलब ऐसे हो रहा है कि जैसे आग छोड़ रहा हो पैरों के तलवे। इतना ट्रैवलिंग हो गई है कल से और आज में। 20 किलोमीटर कल और अभी भी 8-9 किलोमीटर तो हो ही गया होगा। स्टिक जरूर ले गया है, ये हमारे लिए तो बहुत ही यूजफुल रही। चढ़ते हुए भी हमारा वेट बियर किया इसने और उतरते हुए भी, इससे वेट बियरिंग हो जाती है अच्छे से। मतलब एक तो ग्रिप भी मिलती है और दूसरा वेट भी बियर हो जाता है इससे, तो थकान भी कम लगती है। उतरते हुए भी पाँव नहीं फिसलते। और अभी भीमबल्ली रह गया है 2.5 किलोमीटर। तो चल रहे हैं और चल रहे हैं, कहीं पर रुक नहीं रहे। जहाँ भी रुक रहे हैं थोड़ी देर के लिए, वहाँ पाँव सब जाम हो जा रहा है, फिर इच्छा नहीं कर रही है आगे बढ़ने की। ऐसा अक्सर होता है, आप भी जब आएंगे तो आप भी महसूस करेंगे ये चीज़ें। तो फ्रेंड्स ये चॉकलेट हमने नीचे से ही ले ली थी कल हम जब चढ़ रहे थे, अभी तक खाए नहीं है, तो अब खा लेता हूँ, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि अभी ट्रैक तो बाकी है, चल तो रहे हैं पर रास्ता तो लंबा ही है। कल से कम डिफिकल्ट है पर है तो। और ये मैं पिचक गई बिल्कुल। लो खाओ, हैव अ बाइट ऑफ चॉकलेट। थकान तो इसमें भी लगी रही है, मज़ा आ रहा। बस वो नहीं हो रहे जैसे एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। फिर बारिश का मौसम होते हुए हल्की बूंदाबांदी, जब थोड़ी तेज हो जाएगी फिर रेनकोट पहन लेंगे। तो फ्रेंड्स भीमबाड़ा और रामबाड़ा दिख रहा है यहाँ से, देखो पुल दिख रहा होगा आपको। तो पहुँचने ही वाले हैं बस, अब चलते हैं, करते हैं अपनी जर्नी को कंप्लीट। फ्रेंड्स एक महिला तो हेलमेट लेके चल रही है, पता नहीं आपको एक पिन भी संभल के रखनी है कि आप कितना लेके चल सकते हो। हेलमेट का वेट कितना होता है? 2-2.5 किलो तो उसका वजन ही होगा। पर याद है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पैकिंग, कि आपका एक जोड़ी कपड़ा हो और सिर्फ जरूरत का सामान, 2-4 चीज़ें। क्या पता उसकी ज़रूरत हो, उसको कुछ हेल्थ इशू हो। हेलमेट का हेल्थ इशू नहीं होता, उसको रखने की जगह नहीं मिलेगी कि हेलमेट कहाँ रखे, तभी पहन के जाती है, बस यही हो सकता है। तो फ्रेंड्स फाइनली इंतज़ार खत्म हुआ और वो पुल दिख गया जो हम ऊपर से देख रहे थे कि यहाँ कब पहुँचेंगे। मीन्स हम रामबाड़ा पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा और रह गया, हाथी निकल गया, पूछ बाकी है, वो भी निकालते हैं। चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम कहाँ से आए, देखो ओ ऊपर वहां से होते होते जिगजैग होते तो तब रामबाड़ा वाले पुल में पहुंचे। चलो अभी मंजिल खत्म नहीं हुई है, मंजिल अभी बाकी है। यहाँ से चॉकलेट दी थी हमने कल। थोड़ी सी चढ़ाई हो गई है शुरू, और चढ़ाई में तो हालत खस्ती होती ही है, चाहे कितने भी पहलवान हो। तो फ्रेंड्स मैंने एक चीज नोटिस करी कि हर पोल में उसका एक नंबर लिखा हुआ है, और अगर कोई मतलब साथ में ग्रुप जा रहा हो और एक बंदा कहीं पीछे रह गया हो, वैसे तो आजकल फोन है तो पता कर सकता है कहाँ पे है, लेकिन जैसे रामबाड़ा में ही वो कहीं आगे है या पीछे है, कैसे पता चलेगा? तो बता सकता है कि मैं इस पोल नंबर पे हूँ, और अगर वो कम है उसका पोल नंबर तो वो पीछे है, और ज्यादा है तो ऑब्वियस है वो आगे ही होगा। तो ये भी एक अच्छा वे फाइंड आउट करने का कि वो आगे हमसे आगे निकल गया है या पीछे है अभी। अगर आगे निकल गया तो रुक जाएगा, बाकी तो फ्रेंड्स रास्ते में ऐसे नेचुरल वाटरफॉल तो दिखते ही रहेंगे।
तो फ्रेंड्स हम भीमबाड़ा से आगे आ चुके हैं और हौले हौले अपने रास्ते को काट रहे हैं। ढलान तो है, बीच बीच में चढ़ाई भी, बट जो कंटिन्यू 2 दिन की ट्रैक हो रखा है बाबा केदार की, उसकी वजह से अब दिक्कत बढ़ रही है। पाँव के नीचे पूरी जलन। तो फ्रेंड्स रास्ते में बहुत जगह पे वाटर एटीएम लगे हैं, तो अगर आप लोग यात्रा कर रहे हैं तो हमारा एक सजेशन ये भी है कि बहुत ज़्यादा पानी कैरी ना करें, 1 बॉटल बहुत है, और जब वो खत्म हो जाए तो नेक्स्ट वाटर एटीएम से भर लो, क्योंकि अगर आप परचेज भी करते हो तो वो जैसे जैसे ऊपर ऊंचाई बढ़ती है वो 100 रुपीज़ पर बॉटल हो जाता है, तो आपके पैसे भी बचेंगे और आपको ज़्यादा वेट कैरी भी नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा 1 बॉटल भी खत्म हुआ, अब चलो दूसरा लेते हैं। ऑलरेडी हम ऊपर एक बार ले चुके हैं। यहाँ पे 1 रुपीज़ का 1 लीटर है और इसके लिए 1 रुपये का सिक्का चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे और इनके चक्कर में पानी हो गया कम, 1 लीटर ही आएगा वो तो। चलो अब यही ले लेते हैं। दोस्तों हम अभी ऊपर जब थे तो हम डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ इतनी भारी भारी मशीनरी सामान कैसे आ रहा होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें तो घोड़े भी नहीं ला सकते, तो ऐसे आता है ट्रैक्टर से। यहाँ पे सिर्फ ट्रैक्टर ही चल सकता है क्योंकि बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है। और आपको दिखाने के लिए देखो हमें मिल भी गया एक, और बहुत ही मुश्किल है, उसका ट्रैक्टर चढ़ नहीं रहा है। और उसने डीजल के साथ में टांगा हुआ है और ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, चलाने वाले को भी बहुत रिस्क है। और अभी तो बहुत ऊंची वाली ऊंचाई पे भी जाना है इसमें, ये तो कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 7 बज चुके हैं। 1 बजे से चले थे हम, 6 घंटे तो हो ही गया हमें चलते चलते, मतलब उतरते हुए भी टाइम तो लगता ही है और अंधेरा होना शुरू हो गया है। अभी भी 4 किलोमीटर बाकी है, देखते हैं कितनी देर में कवर होगा। ये 15-16 किलोमीटर हमने कवर कर दिया है इन 6 घंटों में, तो हमारी एवरेज स्पीड 2-2.5 किलोमीटर के आसपास। और फ्रेंड्स नाइट में भी यात्रा फुल ऑन चल रही है। नीचे से यात्री आ ही रहे हैं अभी ऊपर चढ़ने के लिए, अभी तो बहुत है इनके लिए तो अप्रोक्स नहीं भी होगा तो रात ही पहुंचेंगे 2-2.5-3 बजे तक। 15-16 किलोमीटर तो है ही अप्रोक्स। हाँ। और छोटे बच्चे, छोटे 1 साल का बच्चा, कोई 6 महीने का बच्चा, कोई तो 3 महीने का बच्चा, ऐसे भी दिख रहे हैं। घोड़ा 2 साल के भी बच्चे दिख रहे हैं और घोड़े वालों ने तो अभी भी दुखी कर रखा है। तो दोस्तों वैसे तो हर इंसान अपनी मर्जी से चलता है, हम तो सिर्फ एक गुडविल में एक सजेशन देना चाहेंगे। पहली बात तो छोटे बच्चों को लाना नहीं चाहिए, क्योंकि वेदर या तो अच्छे वेदर में लाओ, वेदर फोरकास्ट के हिसाब से, जैसे अभी बारिश हो रही, ठंडा हो रहा, कीचड़ हो रहा, छोटे बच्चे परेशान हो जाते हैं, खाना पीना हर चीज़। दूसरी बात, अगर आप ला भी रहे हैं तो आप प्लान करके लाओ कि आप सुबह चलो और शाम तक पहुंचो, ताकि बच्चे रात में आराम कर ले। अब हमारे सामने इतने लोग गए, छोटे छोटे बच्चे लेके जा रहे हैं, वो भी पैदल, और हम तो ये भी सलाह देंगे कि बच्चों के लिए अगर आप अरेंज कर सकते हो तो बास्केट जरूर अरेंज करें, तो बच्चे कंफर्टेबली चले जाएंगे। छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा सा सोचना होता है, आगे तो सबकी अपनी मर्जी है, हम कौन होते हैं किसी को सलाह देने वाले, लेकिन होता है कि हमें जो चीज़ महसूस होती है हम सोचते कि अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करें। तो बस वही है कि थोड़ा प्लानिंग करके आए बच्चों के साथ कि इस समय जाना है, इस समय आना है, तो वो थोड़ा सा अच्छा रहता है कि रात में ठंड के टाइम पे बच्चे अपने ऊपर जाके जाए रूम ले या जो भी लें, उसके हिसाब से बच्चे कंफर्टेबल हो जाते हैं। और उनका रेनकोट घोड़ा ये अपने घोड़े क्यों नहीं संभालते, और उनके लिए रेनकोट जरूर लाएं, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए ऑप्शन बहुत लिमिटेड होंगे, मिलेंगे नहीं आपको उनके साइज का। रेनकोट, दवाइयाँ जरूर है। वैसे तो यहाँ हर जगह मेडिकल रिलीफ सेंटर्स हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पर्टिकुलर बच्चों की दवाई नहीं मिल पाती है। हाँ, हम कंटिन्यू चल रहे हैं, बस 2 ही जगह रुके चाय के लिए, और उन 2 जगह पे हमने मूव भी लगाया। मेरे कमर में भी थोड़ी दिक्कत है तो बहुत पेन हो रहा था, और इनके पैरों में, बस फिर वो हमें थोड़ा चार्ज कर देता है, हम फिर चल देते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैमरे की तरफ नहीं देख रहे, तो उसका रीजन यही है कि यहाँ पे मतलब रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, उसमें कीचड़ भी है, बारिश की वजह से हर जगह गड्ढे और उनमें कीचड़ है। अगर हम कैमरे में देख के चलेंगे तो पैर पचाक हो जाएगा। ये रूट ऐसा ही है, बारिश हो चाहे कैसे हुए, खड्डे तो है ही है, और बारिश में तो पानी भर ही जाता है। औरों के बच्चों को देख के हमें दिबू की बहुत याद आ रही है, और हमने बोला भी मम्मी जी को कि आ जाओ आप लोग भी। 1 ही दिन बाकी था बस, और नेक्स्ट मॉर्निंग हमने चलना था। बहुत सडन प्लान था क्योंकि छुट्टियों का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन मम्मी जी ने बोला छोटा बच्चा है, भीड़ है, मौसम ये है, अभी मत ले जाओ। और बड़ों के सजेशन हमेशा सही होते हैं। हमें लगता है अच्छा वो नहीं आई तो वो बहुत परेशान होती है, एक तो वो शरारती बहुत है, वो तो उसमें से भी नहीं है कि बास्केट में बैठ जाए, वो तो हर जगह बोलती है पैदल चलूंगी। और दूसरा घड़ी घड़ी बारिश हो जा रही है यहाँ, तो ये भी दिक्कत है, और ठंडा तो है ही
हेली से कभी होगा तो फिर से आएंगे। और फिलहाल हेली सेवा भी बंद थी। हम जिस दिन निकले उससे एक दिन पहले से हेली सेवा बंद हो गई थी, तो हम वो भी नहीं बुक कर पाए। तो फ्रेंड्स चीर बासा पहुंच गए, यहाँ से 3 किलोमीटर और है भी। और जैसा हमने सोचा था 7 बजे पहुंच जाएंगे, बट इतना आसान भी नहीं है। वो तो एक्साइटमेंट थी कि उतर रहे हैं तो जल्दी पहुंचेंगे, पर ट्रैक भाई लंबा ही है। चढ़ने में 2 से 3 घंटे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उतरने में उतना ही लगेगा, 8 से 9। तो हम भी चल रहे हैं। और अब कितना बज रहा है? 8। तो अब देखते हैं कब तक पहुंचते हैं नीचे। 3 किलोमीटर और 1 घंटे बाकी में है। तो पहुंच ही जाएंगे लग रहा है। 9 साढ़े 9 का एस्टिमेट लेके चलते हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं हम चलते ही रहें, भले कितना दर्द हो पैरों में, हाथों में तो नहीं, पैरों में, कमर में। मजा आना तो भाई बहुत रात होने से अच्छा है कि चलते रहें और ठीक ठीक टाइम पे नीचे पहुंच जाए। अभी गौरीकुंड यहाँ से है 2 किलोमीटर। अभी हमने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी क्योंकि 9 बजने वाला है। हम कछुआ चाल से चलने रहे थे, थोड़ा सा हम तेज कर रहे हैं अपने आप को। पेन तो हो ही रहा है, चाहे तेज चलो चाहे धीरे चलो। मिलेंगे आपको सीधा गौरीकुंड में। A few moments later. तो फ्रेंड्स गौरीकुंड पहुंच चुके हैं और हमने तेज रेस लगाई और विद इन 10 और 15 मिनट्स हमने कंप्लीट कर लिया अपना टास्क। अगर अपनी कछुआ चाल में आते तो कम से कम हमें 1 घंटा तो लग ही जाता, तो हमने 15-20 मिनट में कवर कर लिया। तो फ्रेंड्स शटर तक तो पहुंच ही गए। अब फटाफट से बैठते हैं अंदर, कोई ढूंढते हैं जल्दी। फ्रेंड्स ट्रैक में बैठ गए, अब जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम गौरीकुंड से शटल से पहुंच चुके हैं। तो प्रयाग यहाँ से थोड़ा सा चलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स शीतल अभी ले रही है घर वालों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ की यादगार, अपने लिए भी लेगी, मेरे लिए भी लेगी। मैं तो बैठ गया हूँ, थक गया हूँ बुरी तरीके से। A few minutes later. हम तो डिनर करने वाले हैं और उसके बाद गहरी नींद लेने वाले हैं। तो आपसे मुलाकात होगी अब कल सुबह। The next morning. तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो गया है और मेरे तो पैर में छाले भी हो गए हैं, लेफ्ट वाले पैर में, और शीतल के भी पैर सूजे हुए हैं। वो कहते हैं कि जब तक पाँव में छाले ना पड़े तब तक यात्रा पूरी नहीं होती। काफी लोग कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि कष्ट ना आए तब तक यात्रा पूरी नहीं होती। हमारी यात्रा तो बहुत अच्छी रही है, इसलिए ये रिजल्ट भी दिख रहा है। हमारी यात्रा अच्छे से पूर्ण होगी। अब चलेंगे बैक टू श्रीनगर। सबसे पहले चलते हैं पार्किंग से गाड़ी लेते हैं, देखते हैं कितना उसका चार्ज है। 12 घंटे का 250 रुपये था। तो अभी कितने 2 दिन से ऊपर तो हो ही गया। अब देखते हैं कितना चार्ज पड़ता है, वो भी बताता हूँ आपको पूरी करेंगे। ये है फ्रेंड्स टिकट। अब देखते हैं कितना लगेगा, जैसे मैं बता ही रहा था। पार्किंग से बाहर निकलते कितना सुंदर लग रहा है, गाड़ियाँ और बीच में पहाड़। पार्किंग के एग्जिट में 4थे नंबर पे हमारी गाड़ी। 1416। कैसे होगा पेमेंट? ऑनलाइन हो जाएगा? कुछ घंटे फ्री है क्या पार्किंग? जो 12 घंटे होते हैं ना, जिस टाइम एंट्री की उस टाइम से गिने जाते हैं 12 घंटे। ठीक है भाई। तो फ्रेंड्स 1416 रुपये पड़े हमें, ये उसका रिसिप्ट। और अगर आप 10 मिनट के लिए रुक रहे हैं तब तो फ्री है, उसके बाद से फिर वही चार्ज है। हर 12 घंटे में 230 रुपये प्लस GST। और फ्रेंड्स बारिश स्टार्ट हो गई है, मौसम भी कूल हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक धारा का पानी वहाँ से लेते हैं, नेचुरल फुल ऑफ मिनरल से भरा हुआ ठंडा ठंडा पानी। दोस्तों इस व्लॉग के लिए बस इतना ही। दर्शन पूरे हुए, सफर यादगार रहा और बाबा केदार की खूबसूरत यादें अपने साथ लेकर अब हम लौट चले हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।